मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अब एक खबर तो ये आई कि अमेरिका के साथ एलएनजी का इंपोर्ट करने का भारत का बड़ा समझौता हुआ है और उसको मैं देख रहा था, अखबारों में पढ़ रहा था, वो हिस्टोरिक है। अब जाहिर है हर देश अपने उसके लिहाज से सब कुछ करता है। विपक्षी कहेंगे कि देखो ये तो दबाव में करना शुरू किया ट्रेड डील के लिए, तो खैर वो सब अपनी जगह है, वो होगा। और रणनीतिक तौर पर जब ट्रेड डील होती है, सब कुछ होती है, तो हर देश अपने अपने हित अहित देखता है। लेकिन अब मूल बात कि ये जो ट्रंप का टैरिफ लगा है, क्या इसने भारत की स्थिति खराब कर दी है? ये जरा समझना जरूरी है। या फिर पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, या कहें कि पूरी पिक्चर पर हम बात ही नहीं कर रहे। अब अभी अक्टूबर महीने का आंकड़ा आया है और चूंकि अक्टूबर महीने के आंकड़े में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो ये कहा जा रहा है कि देखिए अब असर पड़ना शुरू हो गया। लेकिन कई बार आंकड़े जो है वो मंथ ऑन मंथ की जगह ईयर ऑन ईयर देखने चाहिए। और चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, चूंकि मैं CNBC आवाज जब शुरू हुआ उस चैनल में हमने काम किया, तो हम लोग MOM YOY इसको बड़ा ध्यान से देखते थे। क्वार्टर टू कई बार देखते थे कि एक क्वार्टर में ये रहा तो अगले क्वार्टर में क्या हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी फर्स्ट क्वार्टर में हुआ तो सेकंड में क्या हुआ। अब अक्टूबर 2025 में भारत का कुल निर्यात $72.89 बिलियन रहा। गिरावट तो हुई, कितनी? 0.68%, यानी आधा प्रतिशत से कुछ ज्यादा और 1% से काफी कम। लेकिन ये आंकड़ा क्या, हम इसको देखकर समझें तो पूरे वित्त वर्ष का आंकड़ा देखना चाहिए। पूरे वित्त वर्ष का आंकड़ा क्या है? तो पूरे वित्त वर्ष का जब आंकड़ा देखते हैं जो अभी तक का है, तो यानी पूरा वित्त वर्ष यानी अभी तक का, ये मैं पूरे की नहीं बात कर रहा हूं, पूरा मतलब अप्रैल से अक्टूबर 2025, कुल निर्यात 4.84% बढ़ा है। अक्टूबर में 0.68 घटा है, लेकिन कुल 4.84% बढ़ा है, $491.80 बिलियन। ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का है। तो बड़ा सीधा सा मतलब हुआ इसके कि अक्टूबर भले कमजोर रहा हो, उस वक्त निर्यात घटा, लेकिन ओवरऑल अच्छी स्थिति है। तो ये अच्छी स्थिति हुई कहां से, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे भारत ने काजू का निर्यात गजब किया है, 126.85% वृद्धि हुई है। दुनिया भर से मांग हो रही है, बेहतर हम प्रोसेसिंग करने की स्थिति में है। यूरोप और अमेरिका, यहां पर उपभोग बढ़ गया है। मांस, डेयरी और पोल्ट्री, इसमें 30.87% यानी लगभग 31% की बढ़त हुई है। ये एशियाई और मध्य पूर्व के देशों की बढ़ती मांग से हुआ। एक और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट करने में हम 19.05% वृद्धि कर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेक इन इंडिया है, जो PLI स्कीम है, वो काम कर रही है। समुद्री उत्पाद की बात करें तो ये भी 11.08% बढ़ा है। अमेरिका और जापान, ये जिसको कहें कि बहुत बड़ी मांग वाले बाजार है ना, यहाँ कीमत ज्यादा मिलती है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। कॉफी 10.91%, यूरोप बड़ा पसंद करता है भारतीय कॉफी को, तो इन जगहों पर है। अब इसी बीच में अमेरिका ने थोड़ी टैरिफ राहत दे दी है। मैं बार बार कहता हूं कि टैरिफ राहत दे दी है, तो क्यों दे दी है, तो उसका मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं, बड़ा जरूरी है वो आंकड़ा जानना। ये एक आंकड़ा है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है कि अमेरिकी जो टैरिफ बढ़ा है उसको आखिर पे कौन कर रहा है। तो अप्रैल 2025 में 64% पे करते थे यूएस इंपोर्टर, यानी अमेरिका में जो कंपनियां थी जो सामान मंगाती थी वो 64% देती थी। 14% देते थे फॉरेन एक्सपोर्टर, यानी अगर भारत से सामान जा रहा है तो भारतीय कंपनी देती थी, और 22% अमेरिकी जो कंज्यूमर है वो देता था। लेकिन टैरिफ लग गया, तो अक्टूबर 2025 में क्या हुआ, जो 64% यूएस इंपोर्टर देता था वो 27% देता है, जो 14% फॉरेन एक्सपोर्टर देता था वो 18% बढ़ गया, यानी 4% इंडियन एक्सपोर्टर के लिए महंगा हुआ और 37% वो अमेरिकन इंपोर्टर के लिए सस्ता हो गया। लेकिन भैया 22 से 55 यानी 33% अमेरिकन कंज्यूमर के लिए माल महंगा हो गया। अगर जुलाई 26 तक यही स्थिति रही, ये प्रोजेक्टेड है हालांकि, तो 8% रह जाएगा इंपोर्टर के मत्थे, बहुत मस्त हो जाएंगे वो। 25% हो जाएगा हमारे एक्सपोर्टर के जरिए, मुश्किल उनकी और बढ़ जाएगी, और 67% हो जाएगा यूएस कंज्यूमर। तो यूएस कंज्यूमर का क्या हाल होगा जरा सोचिए। ट्रंप को अब समझ में तो आ ही रहा है, तो उन्होंने क्या किया है कि कई भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादों पर टैरिफ में राहत दे दी है।
पहले जिन निर्यातों पर 50% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ लगते थे, उनमें से $1 अरब मूल्य के उत्पाद अब राहत के दायरे में। $1 अरब, $100 करोड़। कुल $2.5 अरब है जो कृषि निर्यात में से लगभग 40% अब शुल्क उत्पाद मुक्त है। यानी $2.5 अरब हमारा जो कृषि उत्पाद है उसमें से लगभग 40% हो गया, वो मुक्त है। किसको किसको लाभ मिलेगा? फल, मसाला, प्रोसेस्ड फूड, आयुर्वेदिक, नेचुरल फूड प्रोडक्ट। तो जाहिर है जो हमारा निर्यात घटा हुआ दिख रहा है अक्टूबर में, अगले कुछ महीने में इसमें तेजी। FIEO ने क्या कहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, वो कह रहे हैं, FIEO के अध्यक्ष हैं रलहन साहब, सालाना निर्यात में मजबूती है, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की बेहतर स्थिति है, अक्टूबर की गिरावट है, लेकिन आयात में वृद्धि होने से व्यापार घाटा बढ़ा है। अब निर्यात गिरावट के मुख्य कारण क्या है? इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल, वस्त्र और टेक्सटाइल, ये सीधे सीधे टैरिफ का असर है। मतलब हमारी कंपनी के लिए मुश्किल है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी कंपनियां ठीक होंगी, और हमारी बहुत सी कंपनियां इसमें मुश्किल है। अब अगर ये गिरावटें देखें तो उसके साथ ये भी जोड़ लीजिए कि दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी है, कम मांग है अमेरिका और यूरोप में, बाकी ये जो जियोपॉलिटिकल और जो इक्वेशन है, ये जो मध्य पूर्व का तनाव है, वैश्विक सप्लाई चेन में दिक्कत है, कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव, ऊर्जा कीमतें अस्थिर हैं, तो ये होगा। अब व्यापार घाटा बढ़ गया है, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत भी एक मसला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मशीनरी का अधिक आयात हो रहा है, घरेलू मांग मजबूत हुई है तो आयात बढ़ा है, तो बहुत सी चीज, निर्यात उस तरह से स्थिर रहा है, नहीं हुआ है। अब आगे क्या दिख रहा है? अगर आंकड़ों के आधार पर देखें तो कृषि और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में और वृद्धि संभव है। इंजीनियरिंग तथा टेक्सटाइल सेक्टर में सुधार तब तक मुश्किल होगा जब तक वैश्विक मांग से मूल रूप से टैरिफ, अमेरिका के साथ अगर टैरिफ ठीक हुआ, शुल्क राहत मिल गई, तो व्यापार संतुलन और बेहतर होता हुआ दिखेगा। और व्यापार घाटा तब तक ऊंचा रह सकता है जब तक आयात स्थिर नहीं होता, निर्यात तेज नहीं होता। तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है, स्पष्टता से ये भी पता चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अब देखते हैं किधर ये जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेड डील होगी, टैरिफ वाला वगैरह हटेगा, और अचानक फिर हमारा तेज रफ्तार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।